प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 2 का पहला भाग, जिसमें दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम इबारती प्रश्न कहते हैं और इसमें होता क्या है, देखने में तो काफ़ी कठिन लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान हैं। सबसे पहला काम इसमें हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछ रहा है उसी को हम कुछ मान लेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इधर देखिए, उसकी स्थिर जल में, उसकी मतलब किसकी, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल को हम कुछ मान लेंगे, कुछ मतलब यक्स मान लेंगे, तथा धारा की चाल, धारा मतलब जो पानी का बहाव है उसकी चाल को हम y मान लेंगे। वही हम नीचे एक लाइन लिख देंगे कि माना ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आइए हम लिख देते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने मान लिया, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, हम मान लेते हैं कि ये वाटर है, ऐसे हम मान लेते हैं, मार्क्स को बना देते हैं, ऐसा है। हम ये मान लेते हैं कि जो पानी का बहाव है वो इस तरफ है। किस तरफ है, इस तरफ है। तो जो पानी का बहाव आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ है। तो अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। अब अनुकूल शब्द से आप क्या समझते हैं? अनुकूल मतलब होता है उसी के अकॉर्डिंग, अनुकूल मतलब उसके अकॉर्डिंग, अर्थात जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ जब ऋतु तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, अर्थात जो ऋतु की चाल है और जो धारा की चाल है दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि धारा भी उसको बहाएगी और कुछ वो भी अपना प्रयास करेगी, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। उसकी चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कौन? ऋतु। तो हम आइए लिखते हैं इसे प्रथम शर्तानुसार। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इबारती प्रश्न हो, उसमें 2 ही शर्त होती है, एक प्रथम शर्त और एक द्वितीय। तो इसमें हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। अब चूंकि फार्मूला हमारा वही लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय, आप कुछ भी कहिए, रिजल्ट सेम आने वाला है। तो जो ऋतु की चाल है x है, जो धारा की चाल है y है। अब चूंकि अनुकूल दिशा में तैर रही है तो ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगी, अर्थात कुल चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी। और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है कि x प्लस y, ये हो गया चाल बराबर दूरी 20 किलोमीटर तैर सकती है, दूरी बटे समय, समय 2 घंटा में, अर्थात x प्लस y इज इक्वल टू 20 बटे 2। ये बात कम समझ में आई? थोड़ा हम फार्मूला लिख देते हैं आगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चूंकि देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, एक बार हम फिर से समझेंगे। जब ऋतु धारा के अनुकूल तैरेगी तो धारा की चाल प्लस ऋतु की चाल दोनों ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ऋतु की चाल x थी और धारा की चाल y थी, तो x प्लस y कुल चाल हो गई और चाल के स्थान पर हमने चाल लिख दिया। ध्यान से देखिए फार्मूला को, इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? ये 20 किलोमीटर। ध्यान से देखिए 20 किलोमीटर, और समय कितना लेती है? 2 घंटा। 2 घंटा, इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 दहा में 20, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन हम फर्स्ट इसे मान सकते हैं। जब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे तो यहाँ तक तो हमारा इक्वेशन अर्थात पहली शर्त हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी शर्त पर चलते हैं। कह रहा है और
धारा के प्रतिकूल, इधर देखिए, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल वाली बात आ गई। प्रतिकूल मतलब होता है खिलाफ, अर्थात अगर धारा इस तरफ बह रही है तो ऋतु इस तरफ तैर रही है, धारा के जस्ट विपरीत तैर रही है। जब धारा के विपरीत तैर रही है तो इसका मतलब कि ऋतु की चाल में से धारा की चाल को हम घटा देंगे। किसकी चाल में से? ऋतु की चाल में से धारा की चाल को हम घटा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम बहाव वाले पानी में तैरते हैं तो जब उसके विपरीत हम तैरने की कोशिश करते हैं तो पानी का जो वेग होता है हमें कुछ न कुछ पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है, अर्थात अपने बहाव में ले जाने की कोशिश करता है और हम उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो चाल है उसी चाल में से उस बहाव की चाल को घटा देंगे तो जो बचेगा शेष उतने ही चाल से हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बारीक मामला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिस चाल से धारा बह रही है और जिस चाल से हम तैर रहे हैं, चूँकि हम उसके विपरीत तैर रहे हैं तो हमारी चाल में से ही उस धारा की चाल घट जाएगी और जो शेष बचेगा उसी चाल से हम उसकी विपरीत आगे बढ़ते जाएंगे। आपको समझ में आया होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ऋतु की जो चाल थी x थी और धारा की जो चाल है y है, अर्थात ऋतु के चाल में से धारा की चाल को हम घटा देंगे, जो शेष हमको मिलेगा उसी चाल से ऋतु आगे बढ़ रही है, उसकी विपरीत बढ़ रही है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो हमने लिख दिया द्वितीय शर्तानुसार। अब फार्मूला वही सेम, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आप समझ गए हैं कि ऋतु की चाल में से धारा की चाल को हम घटा देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी। अब दूरी कितनी है? केवल 4 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, केवल 4 किलोमीटर। 4 बटे समय। समय कितना लेती है? 2 घंटे। 2 घंटे। इसे ठीक करेंगे, 2 दूना 4। नीचे लिख देंगे या x माइनस वाई बराबर 2। इसे हम इक्वेशन सेकेंड कहेंगे। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड दोनों ही रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में जा चुके हैं। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ y, यहाँ y, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, पद समान, चिन्ह विपरीत है। तो समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर नीचे एक लाइन हम लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर फर्स्ट को ऊपर, सेकेंड को नीचे हम लिख लेंगे, अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये y से y कट जाएगा और x जोड़ेंगे तो 2x इज इक्वल टू 12। तो केवल x, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, जब हमको 2x बराबर 12 मिला, देखिए 2x इज इक्वल टू 12 मिला है, तो केवल x, यहाँ लिख देंगे या केवल x बराबर 12 बटे 2, 2 छक 12, अर्थात x बराबर 6। तो x बराबर 6 इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड किसी में भी आप रख दीजिए, y का मान मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर 6 रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 6 रखेंगे, अर्थात यहाँ 6 रखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10। तो 6 को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो केवल y बराबर 10 माइनस 6 अर्थात 4। तो y बराबर हमको क्या मिला? 4 मिला। अब ध्यान दीजिए कि x बराबर 6, y बराबर 4 इन दोनों इक्वेशंस के हल हैं। तो x किसको हमने माना था? ऋतु की चाल को हमने x माना था, अर्थात ऋतु 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रही है और जो धारा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ये पूरा का पूरा निष्कर्ष है इस पूरे क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।